भारतीय महाकाव्य महाभारत में अनेक वीर और योद्धाओं का वर्णन है। उनके शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अमर है। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य कुछ ऐसे ही नाम है। लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी वीर था जिसकी शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण सभी दंग रह गए हैं। वह थे महान बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मौरवी के पुत्र थे, यानी वे भीम और हिडिंबा के पोते थे। स्कंद पुराण के कथा के अनुसार घटोत्कच और उसकी पत्नी के यहाँ एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने उसको सीने से लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे केस घुंघराले यानी बराकार है, इसीलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। हालांकि महाभारत में एक योद्धा की तरह यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वे इतने वीर थे कि महाभारत युद्ध 18 दिन चलने की बजाय कुछ ही घंटों में खत्म हो गया होता। इससे लगता है कि यदि बर्बरीक युद्ध लड़ते तो वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़ी योद्धा साबित होते। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बर्बरीक को लेकर उसके पिता घटोत्कच एक बार श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव श्रीहरि, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होती है? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। फिर भगवान ने बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसीलिए आज से तुम्हारा एक नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर 9 दुर्गाओं की उपासना की। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक देवियों की उपासना की। तब बर्बरीक की पूजा से संतुष्ट होकर देवियों ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ ही वे दुर्लभ शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में पहले से किसी के पास नहीं थी। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चांडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। बर्बरीक ने देवी दुर्गा के 9 रूपों की तपस्या से कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिसके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। कहते हैं कि बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए थे, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उसके पास ऐसी धनुर्विद्या थी जिससे वे अकेले महाभारत युद्ध की ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का विनाश मात्र 3 तीरों से ही कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक को उनकी माता मौरवी ने यह सिखाया था कि सदा ही पराजित यानी हारे हुए के पक्ष से युद्ध करना होगा, और वे इसी सिद्धांत पर महाभारत युद्ध लड़ना चाहते थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से उसकी मुलाकात हुई तो पूरी कहानी ही बदल गई। जब यह निश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध होकर ही रहेगा, तब बर्बरीक भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा को लेकर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। वहां भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। वे जान गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया और तीनों बाणों का प्रयोग में लाया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से शामिल होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा कि वह युद्ध में उस ओर भाग लेगा जिस ओर सेना कमजोर हो और हार रही हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरव की ही हो निश्चित है, लेकिन बर्बरीक ने कौरव का साथ दिया तो परिणाम कौरव के पक्ष में हो जाएगा। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत दानवीर थे। यह बात सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण जानते थे। ब्राह्मण के भेष में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शिष्य दान में मांग लिए। बर्बरीक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया।
लेकिन वे अपनी दानवीरता पर दृढ़ रहे। तब उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। यह देखते ही बर्बरिक बिना एक भी क्षण गंवाए अपना सिर काट कर भगवान को समर्पित कर दिया। अपना सिर देने से पहले बर्बरिक ने उससे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। उनका सिर युद्धभूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया। संजय के अलावा बर्बरिक दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को बतौर प्रत्यक्षदर्शी अपनी आंखों से देखा था। बर्बरिक की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे अवतार होगे और मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रगट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे। मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। कहते हैं कि युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को गर्भवती नदी में बहा दिए। ऐसे में गर्भवती नदी ने बर्बरिक यानी बाबा श्याम का सिर बहकर खाटू के उस समय की खाटू गांव नगरी आ गया। कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी को बर्बरिक के सिर को नदी से निकालकर खाटू गांव में स्थापित किया गया। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है और बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।